प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक पहुंचे हुए महात्मा ने अपने सत्संग में आए हुए एक बहुत बड़े श्रेष्ठी से एक सवाल पूछा कि सेठ जी, ये बताओ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा अपने लाइफ के अंदर खुशी कब मिली। सेठ हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगा कि महाराज जी, मैंने खुशी को 4 विभाजों के अंदर विभाजित किया है। पहला, मैंने खुशी समझा था कि धन संपत्ति, ऐश्वर्य, जमीन जायदाद, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा मैं हासिल कर लूँ तो शायद इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी। और उसके लिए मैंने अपनी जवानी में भरसक प्रयत्न किए, भरसक परिश्रम किया, मेहनत और लगन का परिणाम हुआ कि मेरे पास आज धन संपत्ति और अच्छे साधनों की कोई कमी नहीं है। पर जो खुशी मुझे मिलने चाहिए थी वो नहीं मिली। दूसरा खुशी का रास्ता था कि ये जो कुछ मैंने इकट्ठा किया है वो मुझे आत्मिक सुख देगा, पर महंगी से महंगी चीजें ज्यादा समय तक मुझे प्रभावशाली नहीं कर पाई, उससे भी मुझे सुख नहीं मिला। तीसरा, मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ नए नए प्रोजेक्ट करूं, जैसे फुटबॉल टीम को ही खरीद लेना, टूरिस्ट रिसोर्ट को खरीद लेना। ऐसे कई तरह के मेरे जो सपने थे वो सब भी मैं कर चुका हूं, पर उसमें भी मुझे सुकून नहीं मिला। और चौथी खुशी, मेरे एक मित्र ने मुझे कहा कि जो विकलांग बच्चे हैं, आप उन विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीद के दो। महावीर विकलांग समिति की तरफ से ये सब विकलांग बच्चों को आयोजन किया जाता है और उनको ऐसे विकलांग बच्चे जिनका कि परिवार में कोई नहीं है, जिनको व्हील चेयर देखना तो दूर, उनको स्टिक भी पकड़ के देने वाला कोई है नहीं, सहायता नहीं मिलती है, ऐसे बच्चों की आप सहायता कर सकते हो तो कीजिए। उसके एक कहने से, क्योंकि उस दोस्त को मैं अच्छी तरह जानता था, वो सोशल एक्टिविटी में ही विश्वास रखता था, मैंने कहा ठीक है। मैंने 100 व्हील चेयर खरीदी और उसे बुलाया और कहा कि लेके जाओ। उसने कहा कि नहीं, आप अपने हाथों से दीजिए, मजा आएगा। उसके फोर्स को, उसके आग्रह को मैं ना नहीं कह सका और मैं निर्धारित समय पर महावीर विकलांग समिति के प्रांगण में पहुंच गया। जब वहां पर मैंने उन विकलांगों को देखा और उनको जब साइकिल वितरित की गई तो बच्चों के चेहरे के ऊपर जो खुशी थी, आज भी मैं उस खुशी को अपने शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं कर पाऊंगा। गजब की रौनक थी। वो साइकिल पे ही, व्हील साइकिल के ऊपर ही मस्ती कर रहे थे, मानो कोई पिकनिक में आए हो। वे भूल गए कि हम लोग विकलांग हैं। मैं उनकी चेहरे की खुशी बस देखते ही रह गया। कुछ 2 मिनट के मेरे संभाषण के पश्चात जब मैं वहां से निकलने लगा तो एक बच्चे ने मेरे पैर पकड़ लिए। मैं नीचे झुका और उसे कहा, कुछ और चाहिए? उसने कहा नहीं। मैं आपका चेहरा गौर से देखकर उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पहचान सकूं इस चेहरे को, मैं कभी भी अपने दिलो दिमाग में विस्मृत नहीं होने देना चाहता हूं, ताकि स्वर्ग में जाने के बाद जब आप मुझे वहां मिलो तो एक बार मैं आपको फिर से धन्यवाद दे सकूं। उसके ये शब्द आज भी
मेरे अंदर एक ऊर्जा सी पैदा करते हैं। उस दिन मुझे सिर्फ अच्छी खुशी ही नहीं मिली, जो आप पूछ रहे हो ना तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी कब मिली, उस दिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिली। पर सिर्फ उस बच्चे ने मुझे खुशी नहीं दी, उसने तो मेरे जीवन को बदल डाला। वास्तविक खुशी दूसरे के चेहरे के ऊपर जब आप खुशियां देते हो, वो खुशी देखकर आपके दिल में जो सुकून पैदा होता है, उससे बढ़कर कोई खुशी हो ही नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।